नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने रहते हैं अपने पलटने के लिए। पलटने का मतलब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कभी चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है पूर्ण बहुमत में नहीं रहती। वर्तमान में बिहार के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। मजबूरी ऐसी हो जाती है बीजेपी और आरजेडी की कि तीसरे नंबर की पार्टी वाले को बीजेपी हो या आरजेडी हो मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, जब से महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, नीतीश कुमार को लेकर बातें हो रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब अमित शाह से अभी एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार के अंदर, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह ने कह दिया कि मैं एक अपनी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा मैं नहीं तय करूंगा, हमारी पार्टी तय करेगी। यानी कि नीतीश कुमार को साफ संकेत है कि जिस प्रकार बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए या महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिंदे का प्रयोग किया, नीतीश कुमार का प्रयोग किया बिहार में। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार से रिजल्ट आपने देखा, बीजेपी की एनडीए की सरकार ना बनती, 100% ना बनती। नीतीश कुमार को ला करके एनडीए गठबंधन ने अपने आप को मजबूत किया और इंडिया गठबंधन को कमजोर किया। नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन वाकई में कमजोर हुआ, आपने देखा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा क्यों हो रही है? लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस समय एक मुद्दे पर एक साथ देखे जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर पलटेंगे तो चिराग पासवान भी पलट सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने भी खुद कहा मैं विधायक बनना चाहता हूं, मैं एमएलए बनना चाहता हूं, और कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, मोदी के हनुमान रह चुके हैं, और 2020 के चुनाव में आरजेडी का फायदा इन्होंने कराया, बीजेपी का फायदा इन्होंने कराया और नीतीश कुमार का घाटा करवाया। तो लगातार नीतीश कुमार के विरोध में बोलने वाले अचानक से चिराग पासवान पलटते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी पलटेंगे, जिनकी पुरानी दुश्मनी रही है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी की सरकार में इनको जेल भेजा गया और रोते हुए इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि अब बीजेपी के साथ में 16 सांसदों के साथ सरकार भी चला रहे हैं। वहीं पर मामला यह है शिंदे को लेकर के बीजेपी ने इनकी चूड़ी को कस दिया है। क्यों? आनाकानी कर रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको यूज करके फेंक दिया। और वही शिंदे की पार्टी के अंदर तमाम विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के व्यक्ति हैं, बीजेपी के नेता हैं, शिंदे की पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं। और लगातार एक खबर यह भी चल रही है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक हो सकती है। तो अगर उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक हो सकती है तो शिंदे वहां पर क्या करेंगे? हालांकि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, शिंदे के पास 7 सांसद हैं, शिंदे डिप्टी सीएम हैं और शिंदे के तमाम विधायक नाराज हैं इसलिए कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। एक विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया विधानसभा का, सोचिएगा। तो शिंदे की पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में नवीन पटनायक भी आ सकते हैं, जो कि बीजेपी के साथ कुछ दिनों तक सरकार चलाए हैं। सरकार चलाए नहीं है, लेकिन तमाम मुद्दों पर बीजेपी का साथ इन्होंने दिया है।
और वहीं पर नवीन पटनायक की पार्टी इस समय अपने अस्तित्व से जूझ रही है। अनुप्रिया पटेल की स्थितियां खराब हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी की कोई पूछ नहीं है। जिस जयंत चौधरी को बीजेपी ने दौड़ाया, बीजेपी ने लाठी चलवाई, उस जयंत चौधरी से बीजेपी इस समय अपनी पार्टी में शामिल करके या अपने सरकार में शामिल करके मंत्री बनाई है। तो आप समझ सकते हैं बातें नीतीश कुमार की इसलिए हो रही हैं कि पाला बदल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपके सामने न्यूज है, नीतीश के मन में क्या है। सरकारी कार्यक्रमों से बीजेपी कोटे के दोनों डिप्टी सीएम की दूरी क्यों। बिहार में एक प्रचलन है इस समय राजनीति में, बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के नेता जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां नीतीश कुमार की पार्टी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है। और जहां पर नीतीश कुमार के मंत्री या नीतीश कुमार खुद प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी के जिम्मेदार नेता या उसी विभाग के नेता नहीं पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकारी और विभागीय कार्यक्रमों में भी इनकी अनुपस्थिति देखी जा रही है। इस राजनीतिक खींचतान से बिहार की सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं कि मतलब एक दूसरे के बीच खींचतान है और सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में अनुमान लगाया जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं है। कब कब ऐसा हुआ वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। राज्यपाल रहे मगर सीएम नहीं रहे। कहीं राज्यपाल जो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के माने जाते हैं, जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ आलकेकर मौजूद रहे, लेकिन उसमें बीजेपी के माने जाते हैं। उसमें मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव रहे, सम्राट चौधरी रहे, विजय सिन्हा मौजूद रहे, विकास मंत्री नितिन नवीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, मतलब बीजेपी के नेता थे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, सीएम भी यहां पर नहीं मौजूद था। नीतीश कुमार की बैठक से के कोटे के मंत्री गायब। नीतीश कुमार की जब बैठक हो रही है तो बीजेपी के कोटे के मंत्री गायब हैं। और वहीं पर सड़क निर्माण की विभाग की जब बैठक हो रही है, क्योंकि 2025 में चुनाव है और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, तो क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन जो विभाग बीजेपी के कोटे में है वो मंत्री भी नहीं पहुंच रहे हैं। और वहीं पर नीतीश कुमार के जहानाबाद दौरा हुआ, दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। तो आप समझ सकते हैं पर्यटन विभाग की बैठक हुई, पर्यटन मंत्री ही गायब रहे। और वहीं पर दोस्तों, जब कहा जाता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का धुआं उठ रहा है और इस सत्ता परिवर्तन के धुएं में आरजेडी ने पासा फेंकना शुरू कर दिया है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को सम्मान नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी मानी जाती है, समाजवाद की परिभाषा मानी जाती है, वो बीजेपी के साथ अगर ये कर रही है और बीजेपी उसके साथ ये कर रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। और एक बात तो तय है, चुनाव लड़े नीतीश कुमार या ना लड़े, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं है। बीजेपी अगर जीतेगी, बीजेपी के ज़्यादा सीएम अगर ज़्यादा विधायक अगर बनेंगे, तो नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।